कोरोना वायरस पहले भी था, जैसे कि हमारे इंसानों में भी होता था, जानवरों में भी होता था। लेकिन ये एक कोरोना वायरस आया जिसे सार्स कोविड 2 बोला जाता है, और जिससे कोविड 19 होता हुआ है, जिसे आइडेंटिफाई किया जाता। उसके होने के बाद इसमें ज़्यादातर यही माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम भी होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, सिर्फ वो पॉजिटिव पाए जाते हैं कभी कभी। किसी में माइल्ड सिम्टम्स लाइक फीवर या फैटीग जैसा, और कुछ पेशेंट्स में काफ़ी सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। उस केसेस में थोड़ा दिक्कत होती है, और उसी वजह से, और उनमें जो जिनमें देखा गया कि कोई कॉमॉर्बिडिटी है साथ में, उनमें ही दिक्कत ज़्यादा महसूस की गई है। और एक डर था लोगों के अंदर कि ये कैसा है, नया वायरस है, कैसे डील करेंगे। डॉक्टरों में भी था, और गवर्नमेंट को भी नहीं ठीक से पता नहीं था कैसे इसे डील करें। तो एक पैनिक सिचुएशन में काफ़ी मौतें हुई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस बीमारी को समझ रहे हैं और समझ में आ रहा है हमको, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की अब आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ हमने ढूंढा है, इंसान ने ढूंढा है। तो हम अब इसको भी ट्रीट करने के लायक हो गए हैं। तो अभी उतनी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अक्यूट होता है, बट वी हैव अ रेमेडी टू एवरीथिंग। हम ठीक कर सकते हैं। अभी ये विश्वास जग गया है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अब जो पहले के हिसाब से अब मौतें बहुत कम हो गई हैं, मतलब लगभग 100% के क्योर रेट पे हम पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में साथ में अब हम लोग वैक्सीन भी आ गया है, काफ़ी काफ़ी लगभग मोस्ट ऑफ द वैक्सीन 80 to 90% रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमें उससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सेम एकदम से सेम है। और दूसरे एक साथ है कि कोविड के चक्कर में थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो गए लोग, क्योंकि अगर हम देखें साधारण कोल्ड कॉफ से भी करोड़ों लोग मरते हैं। उनके भी उनको उनको कभी हमने डाटा में नहीं लिया, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग मरते हैं। अब ये कोरोना के चक्कर में हमने एक नए से डाटा लेना शुरू किया, तो हमको लग रहा है इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन साधारण कोल्ड कॉफ से भी लोग मरते हैं, वो भी वही मरते हैं जिनमें जिनमें कोमॉर्बिडिटी साथ में होती है। नहीं तो वो लोग भी ठीक हो जाते हैं काफ़ी हद तक। वो अब डर है तो लोगों में वही है कि जैसे कॉमन कोल्ड कॉफ में होता है, जैसे सर्दी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, थकावट होती है, बॉडी पेन होता है, यही सब बेसिकली हुआ। और जो सीवियर केसेस हैं उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी एंटीवायरल भी स्टार्ट करना पड़ता है। और बहुत सपोर्टिव थेरापी, वेंटिलेटर वगैरह पे जब भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस डिफरेंट पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। टेस्ट तो नॉर्मली जैसे कोई भी बीमारी होती है उसमें टेस्ट चला जाता है। तो कोरोना में भी वो सिम्टम देखा गया है कि टेस्ट नहीं आता है। लेकिन तो उसके बाद जब टेस्ट करते हैं तो बहुत टाइम पे वो नेगेटिव होते हैं, बहुत टाइम में पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉमन कोल्ड और इस कॉमन बीमारियों में और इसमें। कोरोना वैक्सीन नॉर्मली एक वैक्सीन बनाने में 10 से 20 साल तक के काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने और हमारे देश ने और दूसरे गवर्नमेंट्स ने काफ़ी एफर्ट डाल करके अपने सिटीजन्स के लिए काफ़ी एफर्ट डाल के बहुत ही एक ही साल में ही मतलब पूरा वैक्सीन प्रिपेयर किया है। तो हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी एफर्ट डाला है, एंड इट इज़ काफ़ी सेफ है। इससे हमने यहाँ पे जब से वैक्सीन लगाना शुरू किया है, तब से हमने अभी तक किसी को कोई ऐसा कोई सिम्टम नहीं। नॉर्मली जो वैक्सीन से कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे थोड़ा सा फीवर आएगा, बॉडी एक होता है, या फिर दर्द होगा, इस तरह से कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो चीज़ भी हमने इस वैक्सीन में नहीं देखी है। तो हमारे हिसाब से ये बहुत सेफ वैक्सीन है, और काफ़ी एफर्ट किया है हमारे साइंटिस्ट ने, तो हमको इसको लगाना चाहिए एक बार। और इसका वैक्सीन डे 1 पे लगता है और डे 28 पे दूसरा वैक्सीन लगता है। तो 2 वैक्सीन लगाने होते हैं हमको। तो इन वैक्सीन का कुछ डोज अलग अलग एज के हिसाब से होता है, या सेम वैक्सीन सभी को लगाई जाती है? एज के हिसाब से कुछ इनका डोज सिस्टम अलग है, या सेम वैक्सीन लगाई जाती है सभी अभी ये सब एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ही है। अब अभी तो हम एडल्ट को ही लगा रहे हैं, बच्चों को नहीं लगा रहे हैं अभी तो। एडल्ट को 0.5 ml लगाते हैं हम इंट्रामस्कुलर। और वो
मतलब उसके बाद 28 दिन बाद एक डोज और दिए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एडल्ट्स में और कोमॉर्बिड पेशेंट्स में ही लगा रहे हैं और उसमें काफ़ी सेफ पाया गया है। तो अब हम बच्चों में भी वही सेम डोज पे कुछ ट्राई कर सकते हैं। कोरोना ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे कोई डाटा तो नहीं इकट्ठा किया कि इनको पहले से कोविड था कि नहीं था। लेकिन नॉर्मली जैसे अगर मेरी स्थिति ले कि मेरे को भी कोविड हुआ था, मेरे कोई सिम्टम नहीं थे, मैंने एंटीबॉडी टाइटर कराया था, लेकिन 2 महीने बाद वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी ये वैक्सीन लगा, उसके बाद भी वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, काफ़ी लोग लगा रहे हैं। कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि जो उनको हो चुका है उनको नहीं लगाना चाहिए या इनको नहीं हुआ है उनको लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको लगाना है। क्योंकि उसका एंटीबॉडी ज़्यादा दिन रहता नहीं अगर आपको हो भी गया है तो। अब ये वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनी रहेगी आपके अंदर, तो आप लगा सकते हैं इसको। फर्स्ट डोज ये नॉर्मली कोई भी वैक्सीन जब होती है तो ये जब शरीर में हम इसको एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो इसको वही कोरोना का ही स्ट्रेन होता है जिसको हम बहुत कम उसमें एटेन्यूएट करके उसको शरीर में भेजा जाता है। तो वो एक एंटीबॉडी बना देती है हमारे अंदर, एंटीबॉडी बना देती है वो, जो फिर जब कोरोना हमको अटैक करता है वो पहले से तैयार रहता है कि हम उसको डिफेंड कर सकें बॉडी को। तो एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। और कोरोना वैक्सीन से कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडी रहेगी। और उसके लिए अब टेस्ट भी आ रहे हैं जो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंटल उस पर चल रहे हैं। तो हम एक एंटीबॉडी रेगुलरली चेक कर सकते हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कब तक हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है। कुछ ऐसी भी खबरें सुनने में आई हैं जिसमें लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या अभी तो ऐसी कोई स्टडी, एक इनिशियल स्टेज में एक दो केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने शायद फर्स्ट डोज ही लगाया था। उसके बाद अभी तो सेकेंड डोज लग रहा है, तो सेकेंड डोज के बाद कितना लगेगा वो अभी सब स्टडी ही हो रही है। मतलब एक तरह से हम लोग ट्रायल ही चल रहा है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कितने दिन के बाद हमारी शरीर में एंटीबॉडी बनती है? एंटीबॉडी लगभग 12 डेज के बाद बननी शुरू हो जाती है, और उसके बाद हम रेगुलरली चेक करके देख सकते हैं कि कैसे। अभी क्योंकि ये सब इनिशियल पीरियड में कुछ ठोस कहना मुश्किल है अभी। ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से पैनिक हो रहे हैं लोग, क्योंकि पहली बार लग रहा है, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, वैक्सीन की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। वैक्सीन की वजह से ज़्यादातर हो सकता है एक बॉडी पेन हो रहा हो, हल्का सा फीवर आ जाए, इस तरह से कुछ स्मॉल, क्योंकि वो किसी भी वैक्सीन के साथ पॉसिबल है। सारे वैक्सीन जैसे बचपन में जितने टीके लगते हैं, सारे के वैक्सीन के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेजर चीज़ हो रही है, उस तरह से कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं आया है। बस यह है हल्का सा बॉडी पेन, हल्का सा फीवर, वो भी एक दिन के लिए। उसके लिए आप एक हल्का सा एक पैरास्टामोल ले सकते हैं, इस तरह से। बाकी लोगों में पैनिक है कि अभी भी उनको डर लग रहा है कि हमने लगा लिया, उसका कोई सिम्टम तो नहीं, वरना ऐसा कुछ है नहीं खास। सावधानी की ज़रूरत नहीं है, सब जैसे आप नॉर्मल जी रहे हैं, जैसे आप खा पी रहे हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कुछ रिस्ट्रेन करना अपने आप को, या किसी चीज़ को नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब खाइए पे, हेल्दी फूड हैबिट रखिए, सब कुछ खाइए और अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, आप फिट रहेंगे। काफ़ी फ़ोन हमारे पास आते हैं कि हमको ये बीमारी हम लगा सकते हैं, ये बीमारी है लगा सकते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आपके पास जो भी बीमारी हो, हमने जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो कोमॉर्बिड लोगों को ही लगा रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी डिजीज़ है उनको हमको बचाना है। क्योंकि वही लोग ज़्यादातर ये सीवियर कोविड से त्रस्त होते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम लगा रहे हैं। तो मतलब यह है कि वो उनके लिए भी सेफ़ है, बहुत सेफ़ है उनके लिए सारा वैक्सीन। तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जिनको कोमॉर्बिडिटी उन्हीं को ही लगाना चाहिए कायदे से, क्योंकि जो हेल्दी पीपल हैं तो वो फिर भी सस्टेन कर जाते हैं किसी अटैक को, कोविड अटैक को। लेकिन वो जो कोमॉर्बिड, जो इनके बीमारी ऑलरेडी है, उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। जहाँ तक अभी तक की स्टडी के हिसाब से हम जो कह रहे हैं, वैक्सीन जिन कंपनीज ने प्रोडक्ट, जो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, उनके हिसाब से वो निश्चित हो सकते हैं। लेकिन अभी भी 90 to 80% है कि जो रिजल्ट, जो मैक्सिमम देखा गया है, किसी का 70% है, किसी वैक्सीन का 80% है। तो हम अभी भी फुल्ली कहने लायक नहीं हुए हैं कि
क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वी आर ऑन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। प्रैक्टिकल तो स्टेज पे। तो अभी हम लोग उतना कह नहीं सकते हैं अभी भी, क्योंकि किसी वैक्सीन का 70% है, किसी का 80% है, तो हम कुछ ठोस कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि, लेकिन हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर हो सकता है कि किसी को कभी ना हो। हर चीज़ आदमी की इच्छा शक्ति हो तो हर चीज़ खत्म हो सकती है। हमने इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियों को पर विजय पाई है, तो कोविड भी खत्म होगा, हम भी विश्वास रखते हैं कि। लेकिन कोविड कोई ऐसी बीमारी नहीं जितना हम पैनिक होकर इतना डर रहे हैं, वैसी कोई बीमारी नहीं। एक नॉर्मल बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, और एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ही है वो। उस अगर एक नॉर्मल जो सर्दी जुकाम जान ले सकता है तो कोविड भी जान ले सकता है। तो वही ये है कि हमको बचे रहना इन बीमारियों से, अपने आप को हेल्दी रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, पानी खूब पीना है आप लोगों को, तो आप अपने आप को बचाए रख सकते हैं इन सब बीमारियों से। बात में थोड़ा डर जरूर लगता था कि हम कहें कि हम ले जाएं, तो फिर हम घर जाते हैं, बच्चे थे उनके बारे में सोचते थे, फिर हमारा स्टाफ था पूरा, बच्चे थे जिन्होंने अभी जैसे ड्यूटी स्टार्ट किया है, उनके बारे में डर लगता था। लेकिन यह कि जब करना था तो करना था, तो हम खुद पढ़ते थे तो हमारे साथ में सारे स्टाफ खुद पढ़ते थे, उन्होंने कभी घबराहट में देखा नहीं। बहुत सारे पॉजिटिव भी हुए, हमें 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल क्लोज भी करना पड़ा था, लेकिन किसी में कोई मेजर सिम्टम नहीं आए, सब सुरक्षित होकर के निकल आए। और हमने ऐसे भी पेशेंट आए जो जिनको हमने देखा कि इनिशियल जब टेस्ट किया था तो कोरोना नेगेटिव था, और उसके बाद हमने जब उसको ट्रीटमेंट करते जा रहे थे, वेंटिलेटर इवन इंटूबेट तक के किया, उसके बाद भी पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, तो फिर हमने दोबारा जब रिपीट किया तो पॉजिटिव आया। तो ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट में पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया बाद में नहीं होगा। तो ये भी ऐसे सिचुएशंस भी आए हैं, तो काफ़ी पेशेंट हमने हैंडल किए हैं, खुदा की वजह से सब सेफ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ज़्यादातर बीमारी हमारी गंदगी की वजह से होती है, तो हम यही आप सबसे कहना चाहेंगे कि मतलब अपने 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 हाथ को धोएं रेगुलरली, अपने पानी खूब पिएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ज़्यादा गंदगी ना बचाएं, क्योंकि हम जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं वो सारी गंदगी की वजह से। अगर आप देखो कोरोना का भी डेवलपमेंट वहीं पे हुआ जहाँ पे हम लोग एक तरह से एक हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं कर पा रहे। तो हम लोग जितने जो जानवरों से हुआ है, तो जिस तरह से कहा जाता है कि वहाँ पे एक मीट मंडी में ये डेवलप हुआ था, वहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमरिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड ज़्यादा बच गई, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो सबको हर्ड करके रखा जाता है इन जानवरों को, तो उनमें आपस में स्प्रेड होता है। तो जितना हम डिमांड और सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उतना ज़्यादा हमारा बीमारी फैल रही है, उतना ज़्यादा गंदगी फैल रही है, उतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे अगर आप देखें तो जैसे केरला जैसे सेफ स्टेट में भी इवन इतना कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे भी काफ़ी बीमारी इससे पहले भी आई हैं। तो वो भी वो सारी चीज़ हमारी पैदा की हुई है, हम ही पैदा कर रहे हैं बीमारियों को, इसीलिए हमें उनसे बचने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें, पेड़ पौधों को ना काटें, अब इधर उधर थूकें ना, इधर उधर गंदगी ना बचाएं, सामान कूड़ा कचरा इधर ना बचाएं। अगर आप साफ रखेंगे, धरती साफ रहेगी, सब कुछ साफ रहेगा, हम भी हेल्दी रहेंगे।